हेलो एवरीवन, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स एक नए चैप्टर की जिसका नाम है ट्राइंगल्स। पिछले साल क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा था ट्राइंगल्स के बारे में और उसमें हमारा फोकस था कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में। बट दिस ईयर आवर फोकस विल नॉट बी ऑन कॉन्ग्रुएंसी बट इट विल बी ऑन सिमिलैरिटी। तो क्लास शुरू करने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दो चीज़ों के बारे में कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स किसे कहते हैं और सिमिलर फिगर्स किसे कहते हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे सिंपल पॉलीगन्स किसे कहते हैं एंड देन विल फोकस ऑन ट्राइंगल्स। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें कि भाई कॉन्ग्रुएंस फिगर्स किसे कहते हैं, तो कॉन्ग्रुएंस फिगर्स उन्हें कहते हैं कि कोई भी दो ज्योमेट्री फिगर्स अगर उनके सेम शेप हो और सेम साइज हो तो हम उनको कहते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। टू ज्योमेट्रिक फिगर्स हैविंग द सेम शेप एंड साइज आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। और अगर कोई भी दो ज्योमेट्रिक फिगर्स जिनका सेम शेप हो लेकिन साइज अलग अलग हो उनको कहते हैं सिमिलर फिगर्स। ठीक, एग्जाम्पल के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये कि मैं क्या करता हूं यहां पर, ये मैंने एक स्क्वायर बनाया यहां पर 2 सेंटीमीटर का। ये एक स्क्वायर है 2 सेंटीमीटर का। और ये दूसरा स्क्वायर मैंने बनाया है 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं दीज टू से तो 4 सेंटीमीटर, सॉरी मुझे बनाना है 2 सेंटीमीटर का। एक और बनाऊंगा 2 सेंटीमीटर का। एक सर्कल बना लेते हैं। ये इसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर और एक और सर्कल बना लेते हैं। इसका रेडियस भी है 2 सेंटीमीटर। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ये दोनों ज्योमेट्रिक फिगर्स हैं, ये सर्कल है ये स्क्वायर है और दोनों एग्जैक्टली सेम है। सो वी कैन कॉल देम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। क्यों सेम है? बिकॉज दे हैव द सेम शेप, दोनों स्क्वायर है, दोनों सर्कल है, एंड दे हैव द सेम साइज, रेडियस दो दो एंड साइज इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। So these figures, these geometric figures of such kinds which have same shape and same size are called congruent figures. इन्हें कहते हैं congruent figures। अब आज ये सिमिलरिटी को समझते हैं क्या होता है। मैं इधर का मिटाता हूं। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर एक बना दूंगा ऐसे कुछ। ये है 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है और ये मैं बनाया था यहां पर एक बड़ा सर्कल, एक बड़ा सर्कल बनाता हूं और इसका रेडियस हम मान के चलते हैं कि ये 4 सेंटीमीटर है। अब देखिए ध्यान से, ये दो ज्योमेट्रिक फिगर्स हैं। दीज ज्योमेट्रिक फिगर्स विच यू कैन सी हियर हैव द सेम शेप बट नॉट द सेम साइज। सच फिगर्स आर कॉल्ड सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स किन्हें कहते हैं? जिनका शेप सेम हो। देखो ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये भी रेक्टेंगल, ये भी सर्कल, ये भी सर्कल है। ये 2 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। सो ज्योमेट्रिक फिगर्स which have the same shape but not the same size are called similar figures। इनको बोलते हैं similar figures। दे कैन बी एनी फिगर। मैंने आपको दो एग्जांपल दिए, एक स्क्वायर का और एक सर्कल का। इससे हम समझ सकते हैं कि सिमिलर फिगर से क्या मतलब होता है और कॉन्ग्रुएंट फिगर से क्या मतलब होता है। कॉन्ग्रुएंट मतलब एग्जैक्टली सेम होना चाहिए और सिमिलर फिगर्स का मतलब होता है कि शेप सेम होगा लेकिन साइज अलग अलग होगी। ओके, इनके डेफिनेशन में लिख रखे हैं यहाँ पर, आप इसको नोट कर लीजिए। अब मैं चलता हूँ पॉलीगन्स के बारे में बात करने के लिए। पॉलीगन्स के केस में क्या होगा, ये मुझे मिटाना नहीं चाहिए था, मैं गलती से मिटा दिया। पॉलीगन्स को समझाने के लिए मैं एक काम करता हूं। ये एक पॉलीगन है, इसको 2 सेंटीमीटर मान के चलो, और ये दूसरा पॉलीगन है, ये थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इसको 4 सेंटीमीटर मान के चलिए। ये 4 सेंटीमीटर है। Let us name this ABCD and let us name this PQRS। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें हम लोग, मैं आपको बता रहा हूं सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगन्स। टू पॉलीगन्स आर सेड टू बी सिमिलर
when their corresponding angles are equal. When their corresponding angles are equal, क्या मतलब है इसका? एंगल A is equal to एंगल P, एंगल A is equal to एंगल P, एंगल B is equal to एंगल Q, एंगल B is equal to एंगल Q, एंगल C is equal to एंगल R, एंगल C is equal to एंगल R, and एंगल D is equal to एंगल S. Two figures, two polygons are said to be similar if their corresponding angles are equal. See, these are two polygons, they are said to be similar if their corresponding angles are equal. जैसे यहाँ है वैसे ही वहाँ है, angles equal होने चाहिए. फर्स्ट कंडीशन ये. सेकंड कंडीशन क्या कहती है? Their corresponding sides are in the same proportion. Corresponding sides मतलब ऊपर का AB divided by PQ is equal to BC divided by QR is equal to CD divided by RS, and finally DA equal to SP. और बता देता हूँ, समझा देता हूँ भाई. AB by PQ क्या मतलब है? यानी कि 2/4. ये क्या हो जाएगा? BC by, ये भी 2/4, ये भी 2/4 और ये भी 2/4. तो सब में आंसर क्या आ रहा है? हाफ 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 हाफ, सब में हाफ आंसर आ रहा है ना? तो इसका मतलब द साइड्स आर इन द सेम प्रोपोर्शन. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. The sides are in the same proportion. So, two polygons having the same number of sides are said to be similar if their corresponding angles are equal. आपने यहाँ पे देख लिया. And their corresponding sides are in the same proportion. 1/2, 1/2, 1/2, 1/2. हम कह सकते हैं these two polygons are similar. ठीक, डेफिनेशन लिखी हुई है बोर्ड पर, प्लीज नोट इट डाउन. हम बात करते हैं, our focus will be on सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स इन दिस चैप्टर. तो हम बात करेंगे ट्राइंगल्स में सिमिलरिटी के लिए हम लोग क्या काम करेंगे. एक बेसिक थ्योरम यूज करेंगे, उसका नाम है थेल्स थ्योरम. उसका दूसरा नाम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. फटाफट देखते हैं वो क्या होता है. नाउ वी आर एक्चुअली एंटरिंग द चैप्टर. इट इज द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम इन दिस चैप्टर, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम. क्या कहता है ये कहता है कि अगर हम लोग एक ट्रायंगल लेते हैं, पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर बाद में वो थ्योरम स्टेट करेंगे और प्रूव करेंगे उसको. एक ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है, वही ट्रायंगल लेता हूं जो मैं प्रूव करने में काम आएगा. ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग इसमें एक लाइन पैरेलल ड्रा कर लेते हैं. एक लाइन ऐसे पैरेलल ड्रा कर लेते हैं. इसको नेम कर देते हैं ABC, इसको नेम कर देते हैं D और E, ऐसा कुछ. ठीक है, तो ये जो लाइन हमारी है ये पैरेलल है टू BC. ये पैरेलल का साइन होता है, ये पैरेलल का साइन होता है. अगर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी इस ट्राइंगल में पैरेलल टू DC, ऐसा कि एक, ये देखो, ये तो आपको समझ में आ रहा है, वो थ्योरम की भाषा अलग होती है. आपको मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, उससे समझने की कोशिश करिए. ये एक ट्राइंगल है, मैंने क्या किया, एक D, एक लाइन ड्रॉ की पैरेलल टू BC. तब क्या हो जाएगा, AD by DB विल बी इक्वल टू AE by EC. बस यही थ्योरम, इसे कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. ये हमें बहुत मदद करेगा सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में और प्रूव करने के लिए. तो ये कुछ ऐसा होता है कि कोई ट्रायंगल ड्रॉ किया, मैंने एक लाइन ड्रॉ की D पैरेलल टू BC, तब क्या होगा, AD by DB इज इक्वल टू AE by EC. विल प्रूव इट एंड विल शो इट हाउ टू डू इट. ओके, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू, देखिए थ्योरम क्या कहता है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू थर्ड साइड ऑफ द फिगर, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल to intersect the other two sides at distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio. बिल्कुल ठीक, जो मैंने आपको नीचे बताया बिल्कुल यही चीज, एग्जैक्टली यही चीज बताई थी. If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides, यानी कि AB और BC at two distinct points D और E, then the other two sides are divided in the same ratio, यानी कि AD by DB, AD by DB will be equal to AE बाई EC. ठीक है, थ्योरम आपके बोर्ड पर है, हम इसको प्रूव करते हैं फटाफट. देखिए कैसे करेंगे इसको ऐसा करूंगा, लिखते हुए चलूंगा, प्रूव करते हुए चलूंगा, आप स्टेप बाय स्टेप, और आपको एक्सप्लेन भी करते रहूंगा. ठीक है, प्रूव करता हूं. गिवन
ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल एबीसी है in which D is parallel to BC. D is parallel to BC. And DE, ये जो D है, intersects AB and AC at AB and AC का इंटरसेक्ट करा है वो D and E at D and E respectively. ठीक है, टू प्रूव क्या करना हम लोगों को, हमें प्रूव करना है AD by BD, AD by DB is equal to AE by EC. एक काम करेंगे हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे इसमें, ये कंस्ट्रक्शन मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। एक परपेंडिकुलर बना दो यहाँ पे DM और एक परपेंडिकुलर बना दो यहां पर EL, ठीक है, एक परपेंडिकुलर EL हो गया, एक परपेंडिकुलर हो गया DM, पहले इसको नोट कर लो। और उसके बाद ज्वाइन B एंड ज्वाइन CD, ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन को मैं पहले लिखता हूं। तो हम लोगों ने क्या किया, काम किया, ड्रा DM परपेंडिकुलर टू AC एंड EL परपेंडिकुलर टू AB। एक तो ये काम किया, दूसरा क्या काम किया, ज्वाइन BE एंड CD। अब शुरू होती है हमारी प्रूफ की बारी, ठीक है। कोई भी थ्योरम होता है तो हम लोग उसको इसी स्टेप से प्रूव करते हैं। सबसे पहले फिगर होता है, उसके बाद गिवन, फिर उसके बाद टू प्रूव, और फिर कंस्ट्रक्शन होगा हो तो बना प्रूफ। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन था तो मैंने बना दिया। कंस्ट्रक्शन को ध्यान से समझ जाए क्या बात हो रही है कंस्ट्रक्शन की। ड्रा DM परपेंडिकुलर टू AC और ड्रा EL परपेंडिकुलर टू AB और ज्वाइन BE एंड CD। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको प्रूव करेंगे। आवर एम इज टू प्रूव दिस AD by DB इज इक्वल टू AE by EC, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग इसमें, वी हैव एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, ये ट्राइंगल का ADE का एरिया लेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE को लिखते हैं एरिया AR ऐसे लिखते हैं, इसका साइन होता है ADE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। कोई नई चीज नहीं आपको पता ही, तो हाफ इंटू बेस क्या है, जब एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE लेंगे तो हाफ बेस हम लोग लेंगे इसको AD, इस ट्राइंगल का बेस लेंगे AD, और हाइट क्या लेंगे, हाइट लेंगे इसकी ये EL, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE हो गया। अब लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल BD, ये भी होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD ले रहा हूं, BD, तो BD हाफ इंटू बेस क्या है, बेस BD है, और हाइट क्या है, हाइट EL ही है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है ना। ये ट्राइंगल BDE है और हाइट कभी बाहर भी हो सकती है, कभी ऐसा हो सकता है और कभी बाहर भी हो सकता है, यहाँ पे बाहर है तो कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE और BDE। अब क्या करेंगे हम लोग, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE और एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, जब इसको डिवाइड करेंगे तो दिस बाई दिस हो जाएगा, तो EL कट जाएगा, हाफ कट जाएगा, बचेगा क्या खाली। करके दिखाता हूं, मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग कंफ्यूज हो, जगह थोड़ी कम पड़ रही है इसलिए मैं एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा था। देखिए EL कैंसिल हो जाएगा, हाफ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, खाली AD by BD। इसी कर दो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। AD by BD लिखो, AD by DB लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ा समझने के लिए आसान हो जाएगा। मैं इसको AD BD कर देता हूँ, AD by DB, ठीक, ये होगा ताकि मैं प्रूव कर सकूं। हमें प्रूव ऐसे करना है AD by DB, इसलिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है ना। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, ओके। नाउ एक साइड हमारा आ गया है, दूसरी साइड के लिए मैं क्या करूंगा, नाउ आई विल टेक अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। मैं हमेशा जब भी कोई चीज समझाता हूं तो उसको ब्रेक कर देता हूं कई पार्ट्स में।
ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, ये मेरा फर्स्ट पार्ट। आई कैन राइट दिस एज फर्स्ट पार्ट। नाउ स्टार्ट द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में मैं क्या करूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, फिर से एडी, इससे आसान हो जाता है काम। अब इस बार क्या करूंगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, कोई नई चीज नहीं कर रहा हूं। एडी को मैं बेस ही ले लूंगा, ए ही ले लूंगा, और हाइट क्या हो जाएगा हमारा, हाइट हो जाएगा इस बार डीएम, इसको ऊपर हाइट है ना, डीएम, इट वोंट मेक एनी डिफरेंस। और एरिया ऑफ ट्राइंगल डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ईसीडी, ईसीडी, इसका क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ईसीडी क्या होगा, हाफ इंटू बेस, बेस क्या होगा, बेस होगा ईसी, इंटू हाइट क्या होगा, इस एरिया ऑफ ट्राइंगल का ईसीडी का हाइट क्या होगा, हाइट डीएम ही होगा। एक बस मैंने अलग से, मैंने इसको सीधे सीधे यहाँ पर बस मैंने क्या किया, यहाँ पर पहले मैंने दोनों अलग अलग लिखा था, यहाँ भी अलग लिख सकता था, उसके बाद मैंने इसको सीधे नेक्स्ट स्टेप पे आ गया हूँ। अभी क्या हो जाएगा, मैं इसको डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ईसीडी विल बी इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बचे खाली एई बाई ईसी, एई बाई ईसी। इसी करते हैं इक्वेशन नंबर 2। यहां पर ट्राइंगल डीबी और ट्राइंगल ईसीडी ईसीबी, ये दोनों क्या हो रहे हैं, ट्राइंगल डीबी और ट्राइंगल ईसीबी, दे लाई ऑन द सेम बेस, दे लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल साइड्स। Again, I am repeating again. Triangle BDE and triangle ECD both lie on the same base D and are between the same parallel sides. So they are equal. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपने पिछले साल पढ़ी होगी, पढ़ी थी। तो ये क्या कह रहा है, ये ट्राइंगल DB, ट्राइंगल DB ट्राइंगल DB and triangle DB and triangle ECD are on the same base D and between the parallel sides and between the same parallels. कौन कौन से, DE and BC, between the same parallels DE and BC, hence they are equal, hence they are equal। क्या हुआ ऐसे, ट्राइंगल DBE is equal to area of triangle ECD, क्लियर कर दो, एरिया ऑफ ट्राइंगल DB is equal to area of triangle ECD is equal to 3। अब देखिएगा ध्यान से, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट, इतना मुश्किल नहीं है। फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, और ये मैं कहूंगा लास्ट फेज, थर्ड फेज। थर्ड फेज में आपने देख लिया कि कैसे ये दो ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है DBE, DBE और ECD, बोथ लाइन द सेम बेस DE एंड आर बिटवीन द सेम पैरेलल्स DE एंड BC, सो दे आर इक्वल। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब अगर ध्यान से देखेंगे आप, इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE और एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। इक्वेशन नंबर 2 में क्या है, ADE और ECD। और इक्वेशन नंबर 3 में क्या है, DBE और ECD, यानी कि DBE और ECD, ECD और DBE, ECD और DBE, जो जो दोनों जो नीचे हैं डिनोमिनेटर में, वो दोनों इक्वल हैं। ठीक है, मैंने इसको यहां पर, इसको BD लिखा है, इसको आप DB लिख दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ट्राइंगल है, कोई एंगल की बात नहीं हो रही है ना, एंगल होता है जरूर, मैं इसको मानता हूं। इसको DBE कर दो, इसको ECD कर दो, इसको DB, इट इज अ ट्राइंगल। ट्राइंगल कैन बी ABC और BCA, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, इट मैटर्स व्हेन वी टॉक अबाउट एंगल्स। ठीक है, तो इसको DBE कर दो। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, एरिया आप देखिएगा फिर ध्यान से, ऊपर ADB है, ऊपर ADB है, नीचे DB है, नीचे ECD है, और DB इज इक्वल टू ECD। इससे क्या मालूम पड़ता है, इससे मालूम पड़ता है ऑल द 3 इक्वेशंस आर इक्वल, ऑल द 3 इक्वेशंस आर इक्वल। इससे क्या मालूम पड़ता है, इससे मालूम पड़ता है दिस इंप्लाइज फ्रॉम 1, 2 and 3 we have AD by DB
is equal to AE by EC. And we have proved this. This is what we wanted to. If a line is drawn, देखो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ. If a line is drawn parallel to one side of a triangle, if a line D is drawn parallel to one side of a triangle, and it intersects the line, two lines at two distinct points D and E, then it divides the other two sides in the same ratio. So AD by DB is equal to AE by EC. And this is what we have to prove, and we have proved this. वेरी इंपॉर्टेंट थियरम, और यह हमें मदद करेगा बहुत से क्वेश्चंस को सॉल्व करने में. हम लोग कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. इसमें एक आध कॉलोनरी भी है, ये मैं डिस्कस करूंगा. अब देखो, इसी के साथ हम लोग और भी कुछ चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन फॉर दिस क्लास आई विल कीप इट हियर ओनली, क्योंकि दिस यू कैन रिमेंबर नाउ यू नो व्हाट इज थेस थ्योरम, व्हाट इज प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. तो जब भी कभी हम लोग इसको आगे बढ़ाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, आई विल ड्रा ट्राइंगल, और आपको पता लग गया ये चीज़ कि कभी भी कोई भी साइड पैरेलल होगी दूसरी साइड के, किसी भी साइड की, अब वो इंटरसेक्ट करता है दो साइड पे, तो दो साइड ऐसे डिवाइड हो जाते हैं, AD by DB इज इक्वल टू AE by EC. इसके साथ और बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो हम लोग कई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और इसकी कुछ कॉलोनरी भी होंगी, वो भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा. एंड विल आल्सो डिस्कस कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम. सो नेक्स्ट क्लास, इन माय नेक्स्ट सेशन, आई एम गोइंग टू डिस्कस स्ट्रेट फ्रॉम दिस टॉपिक ओनली. सीधे ये ड्रा करूंगा, यहीं से शुरू करूंगा कि दिस बाय दिस, ये तो मैंने प्रूव कर दिया यहाँ पर, यू कैन लुक एट दिस वीडियो. उस पर मैं बताऊंगा कि इसके कॉलोनरी आती हैं तो वो क्या होती हैं. उसके बाद विल डिस्कस कन्वर्स ऑफ थेस थ्योरम, वो क्या होता है. एंड देन वी स्टार्ट ऑन सॉल्विंग वेरियस प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस थ्योरम. ओके, थैंक यू, बाय बाय.